स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फ्यूचर टू यू में। और आज जो आप सभी के लिए हम टॉपिक लेके आए हैं वो क्लास 6 से ज्योग्राफी की जो सीरीज़ चला रहे हैं हम उसी का टॉपिक है। सेकंड पार्ट उस चैप्टर का करेंगे हम। पहले चैप्टर का उसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब अपना ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए कुछ टॉपिक की तरफ चलते हैं। और हाँ, और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं इस चैनल पे इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ इस सीरीज़ को कि एक छोटे से छोटा बच्चा भी समझ जाए। तो आपको बहुत कोई किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियोस। और ऐसी जो एनसीईआरटी की सीरीज़ है वो सारी की सारी सीरीज़ आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इसमें बड़े प्यार से ध्यान से इसको सुने, ध्यान से आप इसको समझें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि अब जैसे ही हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स एक लिमिटेड अमाउंट में हो जाते हैं जिससे कि हम खुद लाइव जा कर के पढ़ा सकें, देन उसके बाद हम लाइव जाके पढ़ाएंगे आपको। तो आपका काम यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है पहला हमारा टॉपिक है सन। सन आपको पता है कि सूरज होता है, बहुत ही बड़ा है, सेंटर में होता है, सोलर सिस्टम के सेंटर में। तो द सन इज द सन in the center of the solar system. It is a huge and made up of extreme gases, extremely hot gases. ये बहुत ही बड़ा है और गर्म हवाओं से बना हुआ है। It provides a पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। ये एक पुलिंग फोर्स, खींचने वाला फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि सोलर सिस्टम बंधा रहता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द सोलर सिस्टम। जो सन है हमारा वो एक अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का सोलर सिस्टम पे, हमारे पे, जिसकी वजह से हमें हीट और लाइट मिलती है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो ये बहुत ही हमारे सबसे पास होने के बावजूद भी हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व नहीं, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हीट को हम फील नहीं कर पाते हैं। और सन जो है हमारा वो करीब करीब कितना किलोमीटर दूर है? सन जो है हमारा करीब करीब 150 किलोमीटर्स दूर है। ठीक, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको जो कि है हमारा प्लैनेट। ठीक है, प्लैनेट के बारे में अगर हम बात करें तो देर आर 8 प्लैनेट्स। आपको पता है कि 8 प्लैनेट हैं। कौन कौन से प्लैनेट हैं 8 प्लैनेट की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें एक सिंपली ईजी से एक फॉर्मूला दे रखा है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये फॉर्मूला है, इसमें MVEMJSUN लिखा हुआ है। इसको हमें सीक्वेंस वाइज याद करना पड़ेगा कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, एक और था प्लूटो, जो कि अब वो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं रहा, मतलब अभी भी है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम बोलते हैं कि हाँ ये एक प्लैनेट है। उन पैरामीटर्स पे वो पूरा का पूरा लय नहीं करता है, इस वजह से हमने उसको हटा दिया गया है। और अब हम बात करें नेक्स्ट कि ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ। ये जो जितने भी हमारे प्लैनेट हैं वो सारे के सारे एक फिक्स पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, हमारे सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उस फिक्स पाथ को हम क्या कहते हैं? उस फिक्स पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्बिट। मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो है वो नियरेस्ट टू द सन है, सन के बिल्कुल पास में, सबसे पास में जो है वो है हमारी मरकरी। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट द राउंड द इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। अपनी खुद की ऑर्बिट पर वो सिर्फ और सिर्फ 88 डेज के अंदर में पूरे का पूरा सूरज का चक्कर लगा देती है। और वीनस जो है, वीनस को हम अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। अर्थ का ट्विन मतलब कि धरती का जुड़वा भी कहते हैं। वीनस को हम अर्थ का जुड़वा भी कहते हैं क्योंकि इसका साइज जो है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच स्मॉलर टू दैट ऑफ सन। इसलिए क्योंकि उसका साइज और शेप जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, किसके? अर्थ के सिमिलर बहुत ही ज़्यादा है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006, अब अगस्त 2006 तक प्लूटो वाज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। मैंने जैसे आपको कहा कि प्लूटो भी एक प्लैनेट कहा जाता था। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, लेकिन एक इंटरनेशनल यूनियन की जो मीटिंग हुई हमारी, उस मीटिंग में क्या हुआ, एक डिसीजन लिया गया कि टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स शेयर्स 2003 UB 313
डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो को हम, प्लूटो है, रिसर्च ये सेरेस है 2003 का, यूबी 313 है, इन सबको हम क्या कहते हैं, इनको हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। देखो क्वेश्चन आएगा कि ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, तो ड्वार्फ प्लैनेट का आंसर हमें देना है कि प्लूटो जैसे जो प्लैनेट हैं वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट कहलाते हैं। ओके अगर एक अब इधर हम ये ज़रा सा डू यू नो पढ़ लेते हैं। डू यू नो में हमारे में क्या दे रखा है, इसमें डू यू नो में हमें दे रखा है कि ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड ग्रेजिंग एट अ नाइट स्काई, गेजिंग एट अ नाइट स्काई, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स देयर मूवमेंट आर कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमर्स। हाँ जी, तो रात के समय आपने देखा ही है कि आदत होती है इंसानों की, रात के समय नाइट में जो हम आसमान की तरफ देखते हैं, और जो लोग इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को पढ़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो लोग इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को पढ़ते हैं उनको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर। हमारे देश का सबसे पहला एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट जी थे। आर्यभट्ट वाज द फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एशियंट इंडिया। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनशाइन। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मून और प्लैनेट जो हैं वे रिफ्लेक्टेड सनशाइन की वजह से ही, सूरज की लाइट से ही जो सूरज की लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसी की वजह से वे जो चंद्रमा है वह रिफ्लेक्ट करता है और उसकी वो अपनी लाइट दिखाता है, वो चमचमाता है। ठीक है, टुडे एस्ट्रोनॉमर्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी इन एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। आज की तारीख में जितने भी एस्ट्रोनॉमर हैं वे सारे के सारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग चीज़ों पे बिजी पड़े हुए हैं, अपना अपना देखने में कि सब डिस्कवर कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं यूनिवर्स को। देन हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट, जो कि है हमारा अर्थ। ठीक है, अब अर्थ जो टॉपिक है हमारा वो कहता है कि द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट टू द सन। जो अर्थ है वो हमारा थर्ड प्लैनेट है। देखो पहला क्या है, मरकरी, दूसरा वीनस है, तीसरा क्या है, अर्थ। अर्थ है हमारा, द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ के पास में तीसरा प्लैनेट जो है वो अर्थ है। इन साइज इट्स फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। देखिए अगर हम साइज की बात करें तो ये जो अर्थ है हमारा, इन साइज इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द प्लेसेस पोल्स। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोल्स की तरफ में थोड़ा सा फ्लैट है, चपटा है, तो इस वजह से इसको हम जियोइड शेप कहते हैं। जियोइड शेप का मतलब क्या है, अर्थ लाइक शेप। कैसी, अर्थ लाइक शेप। ठीक है, जियोइड शेप का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। देखो ये लिख के भी दे दिया उसने। ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारा है, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन द अर्थ। आपको पता है कि जो कंडीशंस जो अर्थ लाइफ के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर फेवरेबल करती हैं, वो हमारी अर्थ पर फेवर करती हैं। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट। अर्थ जो है ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ वाटर्स एंड एयर। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। इसके पास में क्या है, पानी है और हवा है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसके लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दिस एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। इस लेयर के पास में क्या है, लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं, लाइक ऑक्सीजन जो है हमारा, लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। इट हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, इट हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन हो गया, लाइक गैसेस लाइक ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स। इन्हीं लाइफ गैसेस की वजह से और ये वाटर और एयर होने की वजह से इसको, इसीलिए हमें एक यूनिक प्लैनेट कहते हैं। सोलर सिस्टम का एक यूनिक प्लैनेट भी इसको हम कहते हैं। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, ये जो कहता है फ्रॉम द आउटर सरफेस अगर मैं बात करूँ, फ्रॉम the outer place the earth appears blue because 2/3 surface is covered by water. It is therefore called the blue planet. देखिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट किस लिए कहा जाता है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसका जो, अगर हम इसको स्पेस की तरफ से देखते हैं तो इसका टू थर्ड पार्ट जो है, इसका जो 2/3 पार्ट है वो क्या, जो 2/3 पार्ट है वो हमारा क्या है, पानी है। 2/3 पार्ट जो है इसका क्या है, वो पानी है। इसी की वजह से ये जगह, जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक ब्लू प्लैनेट है, इसको नीले कलर इसका दिखता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें डू यू नो की, तो डू यू नो में लिखा है लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट
3,000 किलोमीटर इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो लाइट है हमारी, वो लाइट जो हमारी है वो 3000 लाइट जो है हमारी वो कितनी किलोमीटर्स पे चलती है? 3000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड है। लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर, कितनी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड जो है हमारी वो लाइट की है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, देन उसके बाद हमारा बात आती है कि मून की। देखिए मून की बात करें तो मून हमारा जो है मून में आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। हमारे अर्थ के पास में सिर्फ और सिर्फ एक सैटेलाइट है। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट्स, दैट इज़ मून। इट्स डायमीटर इज़ और 1/4। इसका जो डायमीटर है वो क्या है हमारा? 1/4 है। 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा, धरती का 1/4 हिस्सा अर्थ, इसका मून का डायमीटर है, दैट ऑफ द अर्थ। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरेट टू द अर्थ। नियरेट टू, ये बहुत ही बड़ा दिखता है क्योंकि ये जो है हमारा धरती के बहुत ही पास में है, इस वजह से ये हमें बड़ा दिखता है। इट हैज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। ये जो है हमारा करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमारा मून जो है। देन नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द सन एंड द अर्थ। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि सूरज हमसे कितना दूर होगा। जब हमारी चंद्रमा जो हमारी धरती के पास में है वही जब 3,84,400 किलोमीटर दूर है, तो आप हिसाब लगा सकते हो कि कितनी दूर होगा कौन, कितनी दूर होगा हमारा सन। नाउ यू कैन कंपेयर, ठीक है जी। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो मून है हमारा 27 दिन के अंदर में धरती का चारों ओर चक्कर काट लेता है। आपको पता होगा धरती किसके चक्कर काटती है? धरती सूरज का चक्कर काटती है। और धरती का चक्कर कौन काटता है? धरती का चक्कर काटता है चंद्रमा। धरती का चक्कर चंद्रमा काटता है। धरती सूरज की तरफ चक्कर कितने दिनों में काटती है? 365 दिनों में करती है। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा 27 दिन के अंदर में कंप्लीट अपना कार्य कर लेता है। अगर हम बात करें, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट अ वन स्पिन। इट टेक्स एग्जैक्टली सेम, ये यहाँ तक कि ये अपनी खुद की एक्सिस पे भी घूमने में भी बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम लेता है, जो कि है एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन अर्थ। जिसका कारण ये है कि अर्थ जो मून है, मून की सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही तरफ दिखती है। कभी भी हम उसकी पूरी तरफ सारा का सारा मून नहीं देख पाते हैं। मून सिर्फ हमें एक ही तरफ से दिखता है। The moon does not have conditions favorable for life. It has mountain, plains, depressions on its मून जो है, मून के पास में अपनी खुद की लाइट कंडीशंस नहीं हैं। देखिए अब ये देखिए, the moon does not have conditions favorable for the life. It has mountains, plains and depressions on it. It has mountains, plains and depression on it. देन उसके बाद हम बात डिप्रेशन ऑन सरफेस। दीज कास्ट शेडोज ऑन मून सरफेस, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व द सी। ये इन्हीं की वजह से ये जो होता है, ये शेडो बनती है इनकी, ठीक है। इनकी देखो, ये शेडो की वजह से बनता है, और हम इसको फुल मून भी देख सकते हैं और इसकी शेडो भी देख सकते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट है, जो कि एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड क्या होते हैं? अपार्ट फ्रॉम सन, प्लैनेट एंड द अर्थ। देखो, सन के, सूरज के, प्लैनेट के, सैटेलाइट के अलावा भी कुछ छोटी छोटी टाइनी न्यूमरस बॉडीज़ भी होती हैं जो कि सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही होती हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं एस्टेरॉइड्स। इनको कहते हैं क्या? इनको कहते हैं एस्टेरॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये कहाँ पर पाए जाएंगे आपको? ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर जो हैं, इनकी ऑर्बिट्स में आपको मिलेंगे। फिगर 1.2 में आप जाकर देख सकते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स अगो। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो एस्टेरॉइड्स हैं, जो एस्टेरॉइड्स हैं, वे जब प्लैनेट का फॉर्मेशन जब हुआ था एक्सप्लोडेशन से, जो पार्ट प्लैनेट्स में मिल नहीं पाया, वो पार्ट अब इनके चारों तरफ, वो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटता फिर रहा है, वही हैं एस्टेरॉइड्स। देन उसके बाद हमारा आता है मिटियोर्स।
देखिए मेटेओरॉइड्स की अगर बात करें तो द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेओर्स। अब मेटेओर्स जो होते हैं ये स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स होते हैं जो कि सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। समटाइम दीज मेटेओरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। क्या करते हैं कभी कभार ये जो मेटेओरॉइड्स हैं, ये जो रॉक के पीसीस हैं, स्मॉल पीसीस ऑफ रॉक्स हैं, ये क्या करते हैं कभी कभार धरती की तरफ आते हैं और ऐसा भी होता है कभी कभार कि धरती के अंदर हमारे एटमॉस्फेयर में आकर धरती पर भी गिर जाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विच विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बॉर्न। कभी कभार क्या होता है कि जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में घुसते हैं तो एटमॉस्फेयर में जब फ्रिक्शन होता है हमारे एटमॉस्फेयर से इनका, तो क्या करते हैं ये बर्निंग के जैसे दिखते हैं, मतलब जल जाते हैं और ज़्यादा हीट हो जाते हैं। और कभी कभार आपने देखा होगा टूटता हुआ, लोग बोलते हैं कि टूटता हुआ तारा गिर रहा है, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो मेटेओरॉइड्स होते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जा करके जब एंटर करने की कोशिश करते हैं तो वे हीट होने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वे जल जाते हैं और लाइटनिंग इफेक्ट देते हैं। समटाइम्स अ मेटेओर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ। मैंने जैसा भी मैंने कहा कि कभी कभार क्या होता है कि जो मेटेओर्स होते हैं जो कभी कभार क्या होता है कि धरती पर भी गिर जाते हैं, जो कि पूरे के पूरे ढंग से जल नहीं पाते तो वे धरती पर भी आकर गिर जाते हैं। डू यू सी द वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई। आपने कभी कभार, मैंने कहा अभी, नाइट बर्निंग स्टार्स जो होते हैं, जो रात के टाइम आप देखते हो कि एक बड़ी सी लाइन सी जा रही होती है, जलती हुई एक तरफ जा रही होती है, उन क्लियर स्टेरी नाइट्स। इट इज़ द क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, द बैंड इन द मिल्की वे गैलेक्सी। आवर दिस बैंड is the Milky Way galaxy. Our solar system is a part of Milky Way galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light. देखो पुराने ज़माने में क्या मानते थे हम इसको, आकाश गंगा, रिवर ऑफ लाइट कहा क्या करते थे, फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वॉज नेम्ड एज द आकाश गंगा। इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, इसका नाम रख दिया गया आकाश गंगा। अ गैलेक्सी हैज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। एक गैलेक्सी जो होती है, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट। ठीक है, गैलेक्सी क्या होती है, इट इज़ अ ह्यूज, हाँ जी, गैलेक्सी क्या है, इट इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ द डस्ट एंड गैसेस। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। यहाँ पर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो यूनिवर्स को बनाती हैं। और हम बात करें, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। ये बहुत ही मुश्किल है कि हम इमेजिन कर सकें कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। और साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट जो हैं अभी इसके बारे में और भी ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। लेकिन हम सब यह जानते हैं कि हम सब इसी यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं। अब हम बात करें, ये देखो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है और इसमें एक इधर की तरफ में कुछ डू यू नो टाइप था। हाँ जी, ये देखिए, अब इधर हम बात करें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात अगर हम देखिए इधर करते हैं तो देखिए, पहला जो इंसान जो हमारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले इंसान थे, हु स्टेप द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969 को पहले इंसान जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि चंद्रमा पर जाकर उन्होंने अपना पहला कदम रखा था। देन उसके बाद अगर हम बात करें सैटेलाइट्स की, तो सैटेलाइट्स क्या होती हैं। देखिए सैटेलाइट्स की अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें तो सैटेलाइट्स इज़ अ सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव अराउंड द planets in the same way as the planet move around sun। अब सैटेलाइट्स क्या होती हैं, सैटेलाइट्स वे चीज़ें होती हैं, ये उसी तरीके से घूमती हैं जैसे प्लैनेट सूरज के चारों ओर घूमते हैं। अब सैटेलाइट्स क्या करती हैं, प्लैनेट के चारों ओर घूमते हैं। सैटेलाइट्स जो होती हैं वो प्लैनेट के चारों ओर घूमती हैं। अब सैटेलाइट कैसी हो सकती हैं, सैटेलाइट दो तरीके की होती है, एक नेचुरल सैटेलाइट हो सकती है, एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हो सकती है। अगर हम बात करें ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स की, तो देखिए ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं, इट इज़ एन आर्टिफिशियल
और जब ह्यूमन मेड है, इंसान ने बनाई है, तो आर्टिफिशियल होंगी, है ना, आर्टिफिशियल होंगी। इट इज़ डिजाइंड बाय द साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन। ये क्यों बनाई जाती हैं? इनका काम यह होता है कि जाओ ऊपर स्पेस में जाओ और कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके लेके आओ यूनिवर्स से। कम्युनिकेशन भी, ये हमारा कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश करती है। जैसे हम फ़ोन करें या इंटरनेट चलाएं या फिर कुछ भी करें जिस जो कि वायरलेस हो, तो उसमें सारा का सारा सैटेलाइट्स का बहुत बड़ा काम होता है। देखिए, सम ऑफ द सैटेलाइट्स की बात अगर हम करें तो इंडियन सैटेलाइट्स की हम बात करें तो एक है हमारी इनसेट है, एक IRS है, एक एड्यूसेट है। तो ऐसी कुछ ऐसी सैटेलाइट्स हैं। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था इस वीडियो में इतना ही था, और हम अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। और हाँ, अपना कमेंट ज़रूर डाल के जाएँ ताकि मुझे लगे कि हाँ, लोग इन वीडियोज़ को देख रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं और आपको अच्छी लग रही हैं। तो ताकि इनको मैं आगे और बनाऊँ, मेरा हौसला बढ़े एंड मैं इसको आगे और अच्छे से आपको कर पाऊँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।